गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को धर्मेंद्र मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासों में आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन बताया गया था, आज के क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। उसके साथ साथ जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को यह भी बताया गया था कि आज के क्लास में भी एक बेहतरीन ट्रिक आने वाला है, तो आज के क्लास में भी आप लोग के लिए एक बेहतरीन ट्रिक को लेकर के आए हैं और आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन यदि आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और एक बात और, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी वीडियो आपका डिफरेंशिएशन का अवेलेबल है, आप लेक्चर बाय लेक्चर करके आप देख लें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में देखिए तो बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको दिया गया y बराबर a⁴x अपॉन साइन एक्स। ये y का मान दिया गया है, आपको ये बताना है कि dy अपॉन x का वैल्यू क्या होगा। सेकंड में क्या है बाबू, तो दिया गया y बराबर a⁴ साइन इनवर्स x। आपको ये बताना है कि dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बाबू क्या करेंगे, ये आपका क्या y का वैल्यू दिया गया है, dy अपॉन dx बताना है। इसका मतलब y का डेरिवेटिव बताना है x के रिस्पेक्ट में, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष। तो देखिए बाबू, इसको आप u मान लीजिए और इसको आप v मान लीजिए, तो ये आपका u बाय v पर टूटेगा। आप फार्मूला जानते हो क्या, तो u अपॉन v का क्या होता है फार्मूला u बाय v का, तो आपका होता है v इंटू डी अपॉन dx और माइनस u इंटू dv अपॉन dx। और अपॉन में क्या, तो अपॉन में होता है v स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले का क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, आप एक प्यारा सा लैंग्वेज लिखिए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा बाबू। आप जानते हो कि पहले v बाहर होता है, तो v की जगह पर है क्या, sin x। तो लीजिए ये आपका sin x बाहर हो गया। अब डेरिवेटिव होगा किसका, u का। किसका अवकलन, u का। तो u की जगह पर क्या है बाबू, तो e⁴x है। तो e⁴x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष माइनस, आप जानते हो u बाहर होता है, तो u के जगह पर क्या है e⁴x। तो e⁴x आपका बाहर हो गया। उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है, तो v का। v का है तो sin x का, तो यहाँ पर ये आपका sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है v स्क्वायर। तो v के जगह पर क्या है बाबू, sin x है, तो ये आपका sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया बाबू, तो ये आपका sin x जैसे बाहर है वैसे आप बाहर छोड़ दीजिए, और ये a⁴x, तो a⁴x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो a⁴x ही होता है, माइनस का माइनस। a⁴x जैसे बाहर है वैसे आप बाहर छोड़ दो, और इंटू में ये आपका sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या जानते हो, तो sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, तो cos x। और अपॉन में क्या, अपॉन में sin x का होल स्क्वायर। तो ये आपका sin x का होल स्क्वायर। चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो ऊपर से क्या e⁴x आप कॉमन ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या, तो e⁴x कॉमन ले लो और ऐसे लिख दो sin x, और माइनस में क्या, तो cos x, और अपॉन में क्या, तो अपॉन में है sin x का होल स्क्वायर। तो sin x का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको दिया गया y बराबर a⁴ साइन इनवर्स x। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यानी क्या, हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू, आप ये लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका अवकलन होगा पहले, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का होगा। किनके सापेक्ष में होगा बाबू, तो सबसे पहले साइन इनवर्स x के सापेक्ष में होगा, उसके बाद इस साइन इनवर्स x का किसके सापेक्ष, तो साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष होगा। तो देखिए तो बाबू dy अपॉन dx इक्वल टू ये आपका क्या है e टू द पावर x। आप जानते हो e के पावर x का अवकलन यानी e के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है। बट ये x के जगह पर है क्या, इस e के लिए x के जगह पर क्या है बाबू, तो आपका है साइन इनवर्स x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या, तो 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर। तो यही आपका क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको फिलहाल कॉपी की, जैसा कि अभी अभी आपको ये बताया गया था कि आज के क्लास में एक बेहतरीन ट्रिक आने वाला है। तो आइए हम लोग पहले ट्रिक को देख लेते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको y बराबर दिया गया है x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और आपको बताना है dy अपॉन dx का वैल्यू। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए बाबू इसका डेरिवेटिव हम बता रहे हैं, ट्रिक के द्वारा पहले बता रहे हैं, उसके बाद क्या समय आएगा तो आपको स्टैंडर्ड मेथड बताया जाएगा। तो यहां से आप याद रखेंगे कि dy अपॉन dx बराबर क्या, तो y स्क्वायर अपॉन क्या, तो x इंटू यानी जो चीज का फंक्शन होगा उतना इंटू क्या, तो 1 माइनस y लॉग x। याद रहेगा बाबू क्या, तो dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर अपॉन में क्या, तो x इंटू 1 माइनस y लॉग x। ठीक है, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यदि आपको दिया गया y बराबर क्या, y बराबर यदि आपको दिया गया साइन x और इसका पावर क्या इसी प्रकार से ऐसे बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, और आपको बताना है क्या dy अपॉन dx का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे बाबू, आप पापा नहीं बेलेंगे, इसको क्या पूरे लॉन्ग मेथड के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड के द्वारा सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर आप क्या जानते हो y स्क्वायर, तो ऊपर में लिख लो y स्क्वायर अपॉन क्या, तो x इंटू ये क्या, जब x होता था तो x, अब x के जगह पर है क्या साइन x, तो यहाँ पर लिख लो क्या साइन x, और इंटू में क्या 1 माइनस y, और इंटू में क्या, इंटू में लॉग x, लेकिन x के जगह पर है क्या आपका, तो आपका साइन x। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन x, और यही आपका क्या, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कौन तो बंदा बोल रहा है कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने में कष्ट होता है, तो बाबू एक बात याद रखना, उन बंदों के लिए एक मोटिवेशन मैं बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो क्या कि हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे पूरे दुनिया का सलाम होगा, बस कठिनाइयां का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा ही गुलाम होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है y बराबर क्या, तो x के पावर 3। आपको ये बताना है कि dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका होगा dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव, किनका डेरिवेटिव पहले होगा, तो a टू द पावर x टू द पावर 3 का, किनका रिस्पेक्ट में, तो पहले आप करेंगे x के पावर 3 के रिस्पेक्ट में। आखिर क्यों, तो इसलिए कि इस e के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो x के पावर 3, तो पहले x के पावर 3 का रिस्पेक्ट में होगा, उसके बाद x के पावर 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो a टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो a टू द पावर x ही होता है, बट x के जगह पर है क्या x क्यू, तो ये आपका होगा x क्यू इनटू ये आपका है क्या, ये आपका x के पावर n पर आ गया। आप ये जानते हो x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बाबू, तो n x टू द पावर n माइनस 1,
तो ये जब आपका होता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n x का पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर है क्या बाबू 3, तो ये आपका 3 पहले आएगा तो 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 कीजिएगा 2, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। साइन n2 tan इनवर्स a टू द पावर x, ये आपको ऐसे दिया गया बाबू, और आपको बताना है क्या है, आपको बताना है dy अपॉन dx का वैल्यू, यानी y का डेरिवेटिव बताना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यदि हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव होगा किसका, तो साइन n2 tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का, किनका रिस्पेक्ट में होगा। तो बाबू सबसे पहले आप ये बताइए कि इस साइन के लिए थीटा का काम कौन कर रहा है, यानी इस साइन के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो आपको कर रहा है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, तो पहले होगा tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो e टू द पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद यहाँ जितने से हुआ डिवीजन उतने से यहाँ पर क्या होगा, तो आपका होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका हो जाएगा क्या e टू द पावर माइनस x। अब e टू द पावर माइनस x का किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो माइनस x का रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये माइनस है, माइनस को बाहर कर लो और इस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू, आप जानते हो साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो cos x होता है, लेकिन x के जगह पर है क्या, x के जगह पर आपका है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, तो आपका होगा क्या tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन x के जगह पर क्या है बाबू, तो x के जगह पर आपको दिया गया e टू द पावर माइनस x, तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, n2 का n2, आप जानते हो e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है। अब x के जगह माइनस x है तो ये माइनस x रहेगा n2, ये -1 बाहर है, बाहर आने दो, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, तो लीजिए आपका 1 हो गया। अब इसको सजा लीजिए, तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस को पहले ले लो तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, यानी ये माइनस पहले आ गया, e टू द पावर क्या माइनस x को भी पहले मैंने ले लिया, उसके बाद क्या इसको आप सजा करके लिखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो cos n2 tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन में क्या, तो 1 प्लस e टू द पावर क्या, तो यह माइनस में 2x हो जाएगा, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बाबू, तो 5 में देखिए बउआ वाला क्वेश्चन दिया गया है, y बराबर क्या, तो आपको दिया गया log cos e टू द पावर x, इसे शायद आप बना भी लिए होंगे और नहीं बनाए होंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या, तो डेरिवेटिव ऑफ log cos e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इस log के लिए x का काम कौन कर रहा है बाबू, तो आपको कर रहा है cos e टू द पावर x, तो पहले किसका रिस्पेक्ट में होगा, तो पहले होगा cos e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद cos e टू द पावर x का डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में, तो आपको होगा e के पावर x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि इस cos के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो e के पावर x, उसके बाद इस e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आप जानते हो क्या, log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है, बट इस log के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो x का काम कर रहा है cos e टू द पावर x, तो आपका हो जाएगा cos e टू द पावर x n2 का n2, ये cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो जानते हो कि cos x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, लेकिन x के जगह क्या है, तो e के पावर x, तो आपका हो जाएगा e के पावर x n2 का n2, ये e के पावर x है, तो e के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में
तो ए के पावर एक्स ही होता है। तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये आपका टेन ई टू द पावर क्या x, और इनटू में क्या, इनटू में e टू द पावर x, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग के लिए एक और मोटिवेशन आ रहा है, आप ये जानते हो रूल ये कहता है कि खुद ही को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले बंदा खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। 6 में दिया गया क्या, तो y बराबर दिया गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 और प्लस e टू द पावर क्या, तो आपको दिया गया है बाबू x टू द पावर 5, ये आपको दिया गया है। आपको dy अपॉन dx का वैल्यू बताना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखिए dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए बाबू इसको सॉल्व करने का रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ये पहले जैसे है वैसे आप जस का तस कॉपी कर लो। आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद इस e के लिए x का काम जो कर रहा है, यानी x के जगह पर जो है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जो होगा सो आप पहले लिख दो। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 हो गया, बाकी है जस का तस। जैसे एक और ले लिया जाए क्वेश्चन कि y बराबर आपको दिया गया ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपको बताना है dy अपॉन x का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर क्या वाला, तो देखिए ये पहले जैसे है वैसे कॉपी कर लेंगे, तो ए टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस e के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा, यानी 2x। इसी प्रकार से अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लिखिए तो क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो पहले ये जैसे वैसे हम कॉपी कर लेंगे। अब ये x है तो x का अवकलन यानी x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर है तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स स्क्वायर जस का तस लिख लीजिए। अब बताइए इस e के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस का प्लस। अब ये जैसे वैसे कॉपी कर लीजिए तो e टू द पावर x टू द पावर 3 हो जाएगा। अब बताइए x के पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x स्क्वायर, कैसे, तो ये आपको x के पावर n पर टूटेगा, जब x के पावर n पर टूटेगा तो n के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 पहले आएगा, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 कीजिएगा क्या होगा, यानी 3 में से घटाइएगा 2 होगा, प्लस का प्लस डॉट 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 प्लस, ये आपका क्या है, तो e टू द पावर x टू द पावर 5, तो पहले e टू द पावर x टू द पावर 5 जस का तस लिख लीजिए। और आप ये बताइए कि इस e के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो x के पावर 5, तो x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5x टू द पावर 4, यही आपका क्या आंसर हो गया। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 में क्या है बाबू, तो 7 में आपको दिया गया है y बराबर ए टू द पावर रूट x और टोटल का क्या होल रूट। अब देखिए आपको दिया गया, आपको बताना है dy अपॉन x का वैल्यू, ठीक है बालक, ये बताना है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ये आपका डेरिवेटिव होगा किसका, तो ए टू द पावर रूट x का, किसका रिस्पेक्ट में, तो आप ये जानते हैं कि ऊपर रूट में तो नीचे विदाउट रूट में, तो देखिए ये आपका कंप्लीट रूट में है तो नीचे विदाउट रूट में क्या होगा, तो e टू द पावर रूट x होगा। उसके बाद यहाँ जितने से हुआ डिवीजन उतने से क्या होगा, यहाँ पर होगा मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए बाबू इस e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में होगा, तो रूट x का रिस्पेक्ट में, क्यों, तो क्योंकि इस e के लिए x का काम कौन कर रहा था, रूट x, तो ये आपका रूट x का रिस्पेक्ट में हो गया। अब इस रूट x का डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में, तो x का रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऊपर रूट में तो नीचे विदाउट रूट में। अब आप देखिए बाबू dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए रूट x का डेरिवेटिव, यदि इसको क्या आप मानते हो एक कंप्लीट टर्म को x, तो ये आपका रूट है यानी रूट x हो जाएगा। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, तो 1 अपॉन 2 इंटू क्या रूट x, तो ये आपका रूट हो गया। अब x का काम कौन कर रहा है, तो e टू द पावर रूट x कर रहा है, इंटू का इंटू।
अब देखिए e के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो e के पावर x होता है, लेकिन कब, जब यहाँ x होता है तब। अब x की जगह रूट x है तो आप रूट x लिख दो, इंटू का इंटू, यह रूट x है तो रूट x का क्या, तो 1/2 रूट x, तो यही आपका क्या आंसर हो गया। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर log x। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना फिलहाल कॉपी कीजिए। तो आपको दिया गया y बराबर क्या, cos x, और अपन में दिया गया log x। आपको बता देना dy अपॉन dx का वैल्यू बाबू। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो 10 में दिया गया y बराबर cos n2 log x और प्लस क्या, तो a टू द पावर x। आपको बताना है dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, dy अपॉन dx का वैल्यू बताना है। तो देखिए तो बाबू, इसको आप u बाई आप v पर तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको किस पर तोड़ेंगे हम लोग, तो u बाई v पर। यहाँ पे लिखे कि सेंस u बाई v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो v इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और अपॉन में क्या, तो अपॉन में v स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला आप क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखे प्यारा सा लैंग्वेज लिखे तो बाबू कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो डेरिवेटिव होगा। पहले कौन बाहर, v बाहर, तो v की जगह पर है क्या, log x, तो ये आपका log x बाहर हो जाएगा। उसके बाद u का डेरिवेटिव, तो u कहें तो cos x का, यानी cos x का डेरिवेटिव होगा किसका रिस्पेक्ट में, तो x का रिस्पेक्ट में, माइनस का माइनस। नेक्स्ट में u बाहर होता है, तो u की जगह पर है क्या, u की जगह पर cos x है, तो cos x बाहर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव होगा किसका, v का, v कहें तो log x का, तो log x का डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में, तो x का रिस्पेक्ट में। और अपॉन में क्या होता है, तो अपॉन में आप जानते हो कि v स्क्वायर होता है, तो v की जगह पर है क्या, तो v की जगह पर आपका है log x, तो ये आपका है क्या, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए बाबू ये log x बाहर है, log x को बाहर आप छोड़ दीजिए, n2 का n2, cos x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। cos x का अवकलन x के सापेक्ष, तो माइनस साइन x, माइनस का माइनस, ये cos x जैसे बाहर है वैसे बाहर छोड़ दीजिए। log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बाबू, तो 1/x होता है, अपॉन ये आपका क्या, तो अपॉन में है log x का क्या, तो होल स्क्वायर। ये आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस को पहले आप ले लो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, log x, और इंटू में क्या बाबू, तो इंटू में साइन x, और माइनस में क्या, तो माइनस में आपका cos x, और अपॉन में क्या x, और टोटल के बट्टा में क्या, तो log x का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो फिर क्या, इसके अपॉन में 1 करके x का क्या, x और 1 का एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बालक, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें लिखे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा किसका, तो डेरिवेटिव होगा cos log x और प्लस a टू द पावर x का। पहले किसका रिस्पेक्ट में होगा बाबू, तो पहले आपको होगा log x और प्लस a टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। आखिर क्यों, तो इसलिए कि इस cos के लिए x का काम कौन कर रहा है, तो log x प्लस a टू द पावर x, उसके बाद log x और प्लस a टू द पावर x का डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में होगा, तो आपको होगा x के रिस्पेक्ट में, बट इसको u प्लस v पर तोड़ना होगा। तो देखिए बाबू क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप जानते हो क्या है, cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी cos x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस साइन x होता है। लेकिन x का काम कर क्या रहा है, तो x का काम आपको कर रहा है यहाँ पे log x
और प्लस क्या e टू द पावर x, तो आपका हो जाएगा log x और प्लस e टू द पावर x into। अब देखिए इसको u प्लस v पर तोड़िए, जब u प्लस v पर तोड़िएगा तो ये क्या log x, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1/x प्लस का प्लस, ये आपका e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो e टू द पावर x ही होता है। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 5.4 एंड हो गया। अधिक जानकारी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे और उसमें भी 2 बेहतरीन ट्रिक आएगा, इसलिए आपको जो भी फिलहाल बताया गया है उसको पढ़ करके आएंगे। थैंक यू।